लेनी है ना आपको। भाई चिली फ्लेक्स ला देंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आज तकरीबन 19 रोज़े हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे रोज़े गुजरे और मुल्तान का मौसम भी बहुत अच्छा है। बल्कि कल से तो बादल आए हुए हैं। हमने प्लान बनाया है बाज़ार जाने का, क्योंकि आखिरी अशरे में फिर ये होता है कि बाज़ारों में बहुत रश हो जाता है और फिर जो हमारे मर्द हैं ना, वो फिर घबराते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, जो लेना है पहले ही ले लो। लेकिन फिर भी अभी 19 रोज़े तो गुजर चुके हैं और हमने किया बाज़ार का रुख। हम जाएंगे गुलगश्त। गुलगश्त एक मुल्तान का ऐसा एरिया है जहाँ लोकल भी और ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं। खाना एक से एक बढ़ के मिलता है, यानी कि आपने वो जंक फूड खानी हो या देसी फूड लेनी हो, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो गुलगश्त में अवेलेबल है। और सदर में भी है ब्रांड्स की दुकानें, लेकिन जो आपकी कलेक्शन गुलगश्त में आती है वो सदर में नहीं आती। लो जी, गुलगश्त तो हम पहुंच गए और आप देखेंगे हमारा कितना ज़्यादा रश है। यानी कि हर किसी की कोशिश होती है कि हम रमज़ान के लास्ट अशरे से पहले पहली जो शॉपिंग है वो अपनी ख़त्म कर लें। लेकिन फिर भी जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनकी चूड़ियाँ, मेहंदी, ये चीज़ें एंड तक रह ही जाती हैं। तो चूड़ियाँ, मेहंदियाँ तो वाकई एंड पे ही हम लेंगे और वो सदर से भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो मेन हम शॉपिंग करने आए हैं वो रामीन की शॉपिंग करने आए हैं और अपनी शॉपिंग करने आए हैं। सबसे पहले हम क्रॉस स्टिच पे गए। क्रॉस स्टिच पे ये था कि अनस्टिच सूट बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टिच जो वैरायटी थी वो बस नॉर्मल थी और बहुत एक्सपेंसिव थी। जो हमें सूट बहुत अच्छे लगे उसकी उन्होंने क्या किया हुआ था कि दुपट्टे की अलग से प्राइस लगाई हुई थी, ट्राउज़र की अलग से और कमीज़ की अलग से। और जो हमें कपड़े पसंद आ रहे थे वो सिर्फ 2 पीस थे, या तो कमीज़ दुपट्टा था या फिर ट्राउज़र और शर्ट थी। फिर उसका वही झंझट रहता है कि उनके कलर से मैचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाह रही थी कि जो भी मैं सूट लूँ वो 3 पीस हो और इजीली वेयर हो जाए। व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि मेरा गला ख़राब है और मेरी नोज़ भी ब्लॉक है। बहरहाल वो ये है कि रमज़ान में हम चाट मसाला वगैरह डालते हैं, फ्राई की हुई चीज़ें खाते हैं, तो फिर गला सभी का ख़राब हो जाता है। और कुछ फिर मौसम का भी असर है कि मौसम चेंज हो रहा है। इसके बाद हम गए एथनिक पे। एथनिक पे कपड़े बहुत कमाल के थे, वैरायटी बहुत अच्छी लगी हुई थी, प्राइस भी नॉर्मल थी और वहाँ से हमने अपने कपड़े बाय किए। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे एथनिक पे ना लोग फ्रॉक और लोग शर्ट्स और उनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ से हमने 2 सूट ख़रीदे और फिर आगे हम गए रामीन की शॉपिंग करने। रामीन की शॉपिंग हमने की बच्चा पार्टी से। और जब बच्चा पार्टी पे चले जाओ तो फिर आप भूल जाओ कि बच्चे कोई चीज़ें लेने बगैर बाहर आ जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हमारा ध्यान कपड़ों और जूतों की तरफ था कि कौन से रामीन के फ़्रॉक ले, ईद के लिए कौन से ड्रेसेस ले, कौन से उसके शूज़ ले, और उसका ध्यान प्रॉपर अपने टॉयज़ की तरफ था। और ये सिर्फ रामीन के साथ ही नहीं, मेरा ख्याल है हर बच्चे का यही काम है। जब वो ऐसी जगहों पे चले जाते हैं तो वो कहते हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें और ये भी ले लें। इसकी रामीन की हमने कैप्स ली, बहुत प्यारी थी। आगे समर है तो उसके ये होता है धूप में बच्चे बाहर निकलते हैं। रामीन के लिए हमने ग्लासेस ली, कैप ली, छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी था उसके लिए हमने कैप ली और रामीन के कपड़े लिए। और बच्चा पार्टी में यकीन करें इतना ज़्यादा रश था कि ऐसे लग रहा था कि ये सुबह ईद है और लोग शॉपिंग करने अभी आए और अभी से सारी शॉपिंग कर लेंगे। तो हमने इसके घर में पहनने वाला भी जूता लेना था और शूज़ भी लेने थे। और माशाल्लाह से जब इसका साइज़ ले रहे थे तो इसका पाँव काफ़ी बड़ा है, यानी कि एज के हिसाब से ना इसको साइज़ तकरीबन ये इसकी एज है 2.5 से 3 साल, और इसको जो शूज़ का और जूते का साइज़ है वो इसको 4 से 5 साल के बच्चों का आ रहा था। और वो जूते पहनाने वाले भी देख रहे थे कि माशाल्लाह से इसका पाँव काफ़ी, एक तो इसके पाँव के ऊपर की जो छत है वो हैवी है और सेकेंडली इसका पाँव वैसे भी बड़ा है। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से इसको ना साइज़ बड़ा आता है। तो बहरहाल इसकी बहुत सी चीज़ें हमने लेनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तो उस दिन शॉपिंग बिल्कुल डन हो गई, यानी कि हमने जूता भी ले लिया और इसके शूज़ भी ले लिए, इसके कपड़े लिए, इसके टॉयज़ लिए। जो जो इसने टॉयज़ मांगे सभी लेके, इवन ये कलर पेंसिल्स और ड्राइंग बुक भी लेके आई और लेके आई साथ में रबर, क्योंकि जो कि रबर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से ना
जैसे बर्ड्स बने होते हैं इस शेप में बने हुए थे, तो उसने फिर बकेट में वो भी रख लिए। वो अपनी पसंद की चीज़ें बकेट में रख रही थी और हम लोगों का ध्यान प्रॉपर जूतों और कपड़ों की तरफ था। अच्छा, ये वापसी पे निकलते हुए मैंने वीडियो बनाई थी। ये छोटी छोटी जाइंट वाजें लगी हुई थी, ये बच्चों के लिए थी कि जो छोटे बच्चे बड़ों को देख के पिक करते हैं ना, नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये जाइंट वाजें थी। ये भी हमने एक ली इसके लिए, राबीन के लिए। और बस फिर हम बच्चा पार्टी से निकले और फिर हमने रुख किया कुछ खाने के लिए, यानी कि कुछ चस्का लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग अफ्तारी करके आए थे और अफ्तारी काफ़ी हैवी टाइप की थी, तो भूख नहीं लगी थी। लेकिन वही बात है ना, जब इंसान बाहर आता है तो वो फिर दिल करता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम चस्का लगाएं। तो रमीर की फरमाइश पे फिर हमने सोचा कि हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, और पिज़्ज़ा फोर्टीन स्ट्रीट का बेस्ट पिज़्ज़ा होता है और वो बहुत टेस्टी है। तो बस हम अब वही जा रहे हैं। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और जब तक पिज़्ज़ा नहीं आया रामी ने खूब इंजॉय किया, बहुत जंपिंग की। और फिर बस हमने पिज़्ज़ा खाया और घर निकलने वाली बात की, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। और आपको पता है जब बाज़ार हम निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक दो चीज़ें लेनी है और हम बहुत जल्दी घर आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम जब बाज़ार निकलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, टाइम का एहसास ही नहीं होता। यानी कि हम लोग 7 बजे के निकले हुए और 12 बज चुके थे। अभी भी छोटे न्यूबॉर्न बेबी जो है उसकी बस शॉपिंग रह गई थी, बाकी हम सब की शॉपिंग डन हो चुकी थी। और अमीर भी इतनी थक चुकी थी कि इसने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ली थोड़ी सी और बस वो रोने शुरू हो गई, क्योंकि उसकी नींद का टाइम था। क्योंकि बच्चे अमूमन रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाते। तो बस फिर हमने भी अपने घर का रुख किया। ये थी जी आज की मेरी शॉपिंग ईद के लिए। और ईद पे जो मैंने ड्रेस पहने हैं वो फिर मैं किसी दिन आपको व्लॉग में दिखा दूँगी, या फिर जो मैं ईद का व्लॉग बनाऊँगी। तो मुझे दे इजाज़त, दो में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। खुश रहा करें, खुश रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।